बात आज की चैनल के कार्यक्रम दावा दावेदारों का में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी हर रोज आपके समक्ष आपकी अदालत में एक ऐसे शख्स को लेकर आता हूं जो 8 विधानसभा में से कहीं किसी क्षेत्र का मजबूत दावेदार है। आज इस शख्स को मैं लेके आया हूं, वो भी किसी परिचय का मुहताज नहीं, लंबी पारी खेल चुके हैं राजनीति में और एक अच्छे शख्स और अच्छे राजनेता और एक अच्छे इंसान की हैसियत से उनकी दावेदारी पक्की बनती है। आप हैं मुबारक अली चीता साहब, जो मसूदा से कांग्रेस पार्टी की ओर से अपने दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। एक मजबूत दावेदार के रूप में मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत करूं। मुबारक अली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, आप हमारे चैनल में पधारें। और मैं ये चाहूँगा कि आप अपने दावेदारी को इतनी मजबूती के साथ जनता के सामने लेके जाएं कि जनता खुद कह उठे कि हमें अगला विधायक मुबारक अली चीता चाहिए। किस तरीके से आप दावेदारी करेंगे उसमें मैं आपका मददगार रहूँगा। कोई ऐसा सवाल आपसे नहीं पूछूंगा जो आपकी प्रतिष्ठा पर आंच पहुंचाता हो, ठीक है। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप हो क्या है? हो क्या का मतलब ये नहीं कि मैं ये पूछ रहा हूँ आपकी औकात क्या है, हैसियत क्या है, ये नहीं। आपका राजनीतिक रूप से किस तरीके से आपका क्रम चला और राजनीति में आप कहाँ जाकर ठहरे हुए हैं? सबसे पहले तो सभी मेरे जो है जो भी मुझे इस चैनल के माध्यम से मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मुबारक अली चीता, सदस्य हज कमेटी राजस्थान, स्टेट हज कमेटी राजस्थान सरकार। बात जैसे भाई साहब पूछ रहे हैं अभी कि मेरा राजनीतिक स्टैंड क्या था और कहाँ पहुँचा हूँ मैं। जी जी, मैं बता दूँ आपको भाई साहब, राजनीति 2003 के अंदर में पहला भूपेंद्र सिंह जी राठौड़ हमारे देहात युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे। उस टाइम में जिले का महासचिव बना जी। उसके बाद में मैं सेवा दल में आया। सेवा दल के अंदर मैंने उस समय उस ज़माने में 5000 कार्यकर्ता बनाए थे मैंने। जी, बहुत अच्छी बात। 5000 वर्दीदारी, जिसका प्रूफ है मेरे पास अभी भी। जी जी जी, 5000, और जिसकी रिपोर्ट भी मैंने सीएम साहब, माननीय सीएम साहब जो पहला टर्न था सीएम साहब का, उस टर्न के अंदर मैंने सेवा दल के 5000 वर्दीदारियों के गांव ढाणी ढाणी जाकर के मतलब वो रिपोर्ट मैंने उनको प्रस्तुत करी है जी। मतलब ये तो मेरी शुरुआत है जी। और आज अब इसके बाद में समाज में 4 डांग है हमारी, चीता, मेरात, खाटात, महासभा की 4 विंग है, जिसमें हमारी एक विंग है चीता की डांग, दादा पीर हरराज जी की डांग जी। उसका में मेरे पिताजी का 2005 के अंदर 5 मार्च 2005 के अंदर स्वर्गवास हो चुका था जी। मेरे पिताजी की संपत्ति के बाद में समाज के लोगों में ये था कि भाई मंगला जी का इंतकाल हो गया है। बड़े अच्छे पिता, मतलब नेक दिल इंसान थे मेरे पिताजी जी। उनकी वजह से मैं आज यहाँ आप जैसों के बीच में, मेरे को आज आपके बीच में बोलने का मौका मिला है जी। तो मैं आपको मैं चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कि सामाजिक स्तर मेरा राजनीति में, सामाजिक स्तर जो मेरा, हमारी डांग के चुनाव हुए थे राती डांग चौराहे पे 12 खेड़े डांग के जो हुए, उसमें मुझे उपाध्यक्ष बनाया सर्वोपरि। जी। अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष थे चांद भाई चीता खरेकड़ी। अच्छा, खरेकड़ी के। जी जी। ये तो मेरा शुरुआत हुई है सामाजिक पद के ऊपर जी। और राजनीतिक मैंने बता ही दिया था आपको। उसके बाद में 2008 के अंदर ये जो शहीदों की याद में हर बरस मेले लगते हैं हमारे राजस्थान, चीता, मेरात, घाटात महासभा के लोग, महासभा के जो नौजवान, हमारी कौम जो एक मार्शल कौम है, ट्राइबल जिसे कहा जाता है, पहाड़ी अरावली की श्रृंखलाओं के अंदर बसती है। हमारी बिरादरी के अंदर अक्सर खेतीबाड़ी या फौज की, ये 2 ही मुख्य, बिल्कुल मुख्यतः यही चीज़ है। आपका जो मगरा क्षेत्र है और जो आपका मसूदा के जो एक कुछ बेल्ट है, उसके अंदर मैं सोचता हूँ हर तीसरे चौथे घर के अंदर कोई ना कोई मिलिट्री के अंदर है। और सबसे बड़ी बात है कि जान गंवाने के अंदर मगरा का कोई जवाब नहीं। आदमी जान दे देता है, सर दे देगा, कुर्बानी दे देगा, लेकिन आज़ादी के साथ समझौता नहीं करेगा। आप बहुत फेमस उससे रहे हैं, तो एक अच्छी बात है आपकी कि आप उस ख़ानदान, उस कुनबे और उस बिरादरी से हैं। बताएं आप अपनी। मुझे गर्व है, मैं इस समाज के अंदर पैदा हुआ हूँ
ऊपर वाले का गर्व है, ऊपर वाले का मेरे पे मेहरबानी, ऊपर वाले का करम है कि मैं आज चीता मेरात काठात बिरादरी से जो देश के लिए मर मिटने वाले नौजवान जाबाज जो 24 अब तक शहीद हो चुके साहब जी, और उनके लिए हम हर बरस 3 दिवसीय मेला लगाते हैं ब्यावर के अंदर, शहीदों की याद में युवा दिवस समारोह। जी जी। अभी उसका संयोजक भी रहा। हाँ, आप रहे मुबारक अली जी, आप अपनी बात को जारी रखें। एक बात मैं आपको जानकारी दूं, पिछले दिनों में भी अभी इंदर सिंह बाघावास जो हैं वो वहाँ भाजपा के दावेदार हैं ब्यावर से, उन्होंने भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, सद्भावना रैली निकाली उन्होंने, जिसके अंदर उन्होंने आपके मगरा क्षेत्र के जितने शहीद थे उन सब लोगों को नमन किया और उनका एक बहुत अच्छी तरीके से उनकी झांकियाँ निकाली। तो वो बिल्कुल हैं झांकी निकाली। हाँ, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। उसमें जो मैं बता दूं साहब, आप इंदर सिंह जी बाघावास साहब जो है मैं बता दूं कि हमारे समाज की सबसे बड़ी आज हमें विडंबना है कि हमारा समाज राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से, मतलब हमारे समाज को आज तक भी अब जाकर के थोड़ा बहुत कुछ % बढ़ा है। खाली फौज के अलावा बाकी हमें कोई नौकरी के आयाम या शिक्षा में कोई नौकरी ऐसी कोई ग्रोथ ना, तो मतलब जो पढ़ाई का मामला अब जो हुआ है वो पहले नहीं था, सिर्फ फौज के अलावा। तो मेरी जो सोच रही है हमेशा और आज भी है और पहले भी रही जी, कि मैं कौम के प्रति एक जज्बा और जज्बे के साथ में आज भी मैं सरकार के अंदर बैठा हुआ हूँ, तो मैं अभी भी कोई ना कोई मुद्दा लेकर के कौम का वहाँ सरकार में हमेशा कि कौम के प्रति अपन जो है शिक्षा कैसे बढ़ी जाए, शिक्षा है। और शिक्षा के बाद में आज इंटरनेट का ज़माना है, मतलब आज बहुत आगे, आज अपना देश बहुत आगे बढ़ चुका है, मगर अपने अभी की जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को देख करके मेरे दिल में ये एक दर्द है कि मैं इस समाज को आगे ले जाऊं, समाज के साथ साथ अन्य समाजों को भी, उस एरिया के जो भी लोग हैं और अन्य समाज जिले के लोगों को भी मेरी तो ये सोच है कि जिले के लोगों को मैं मदद करूं, ये सोच है मेरी। मुबारक अली जी, अच्छा सोच है आपका। मेरे को याद आ रहा है कि पिछले दिनों थोड़ा सा ही समय हुआ है, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, हटूड़ी के अंदर बबरू खां जी जो सरपंच हैं आपके, बबरू खां जी हैं, नहीं रजाक मुराद खां जी पहले पूर्व सरपंच थे, नहीं, जिन्होंने अभी एक सम्मेलन करवाया आपके मेरात उन समाज का, जो भंवर बहादुर जी चीता। हाँ, भंवर बहादुर जी चीता। हाँ, भंवर बहादुर जी चीता ककलाना मायापुर ग्राम पंचायत के हैं वो। बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ। तो वहाँ एक सम्मेलन हुआ आपका, और मेरे को उस सम्मेलन में बाय द वे मैं पहुंच गया था, तो मुझे जाने का मौका मिला जी। तो जलालुद्दीन साहब भी थे उसके अंदर, हाँ, समाज के मोहतवीर लोग थे और मुझे भी इन्वाइट किया था वहाँ पे, आप जा नहीं पाए। चलिए, उसमें मतलब बात ये हुई कि जब सारे के सारे लोग बाग जो बातें कर रहे थे कि कोई बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस हो, हम लोग सबको जितवाते हैं, अगर हम नहीं हो तो अब वो जीत नहीं सकते, हम लोग हो तो वो जीत नहीं सकते, मतलब अपनी इस तरीके से अपना इंपॉर्टेंस बता रहे थे। और जब मुझे बोलने के लिए कहा गया तो आपको मैं बताऊं मुबारक अली जी कि मैंने ये कहा उनसे कि आप इतनी देर से इस बात पर गर्व कर रहे हैं कि हम लोगों को बादशाह बनाते हैं, अरे तुम बादशाह क्यों नहीं बनते हो? अब बनाते हो इसको, अगर हम नहीं होंगे तो वो हार जाएगा, हम होंगे तो वो जीत जाएगा, ये मत कहो। आप हो तो आप अपनी दावेदारी करो। और मुझे खुशी है कि मुबारक अली इस दावेदारी को, मेरी इस बात को लेकर दावेदारी करने यहाँ आया है कि हम लोगों को क्यों जिताएं हराएं, हम खुद जीते हैं और हम खुद हमारे लोगों का विकास करें। तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। अब आप ये बताएं कि मसूदा क्षेत्र के अंदर ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो पिछले 10-20 साल से आप महसूस करते आ रहे हैं, और किसी ने, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो, सरकारें आती रहती है, बदलती रहती है, लेकिन आम आदमियों के जनजीवन जो होता है वो समृद्ध नहीं हो पाता। तो ऐसी कौन सा दर्द है, ऐसी कौन सी पीड़ाएं हैं जो आपको लगता है कि यार अगर मैं विधायक बन जाऊं तो मैं कर दूं, ये पीड़ा दूं, ऐसी पीड़ाएं बताएं। सुरेंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल करा आपने। मसूदा के अंदर एक नगर पालिका विजयनगर को छोड़ करके, क्योंकि वो शहरी क्षेत्र है जी, ग्रामीण हल्के के अंदर आज भी वो का वही हाल है जो शुरू से चलता आया है। आज शिक्षा से वंचित है, शिक्षा का वहाँ बिल्कुल नी के बराबर है। गांव गुरबे में जाते हम तो, क्यों मैं भी एक किसान का बेटा हूँ जी, तो मुझे मालूम है, और मैं तो रात और दिन
हमारी चारों डांगों के लोग अस्पताल के माध्यम से उनकी मैं यहाँ मदद करता हूँ। कभी मेरा मौका पड़ता है, कोई बात होती है तो मैं वहाँ धरातल पे जाता हूँ ना, तो आज भी कोई विकास का जो मामला, तो मेरी एक सोच ये रहेगी, सबसे पहले तो मैं विकास चाहे कोई सा भी हुआ, चाहे शिक्षा से हुआ, शिक्षा के बाद के अंदर स्वास्थ्य का हुआ, हेल्थ से रिलेटेड जो है वो भी बिल्कुल नी के बराबर है आज की तारीख में। मैं हालांकि देखो सरकार हमारी गहलोत साहब कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मगर किसी कारणवश वहाँ जो धरातल पे काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पाया। तो उस काम को मैं मतलब मसूदा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे अगर एक मौका मुझे दे खाली, तो जिससे कि मेरी ये सोच है कि एक तो सबसे बड़ी बात हो कि बीसलपुर बांध जो बना है, ऐसी एक मेरी सोच है कि वहाँ अजमेर ज़िले के अंदर एक ऐसा बनाने की मेरी इच्छा है। मैं विधायक बना तो वहाँ एक तो जल स्रोत, पानी की सबसे बड़ी कमी है जी। तो पहाड़ी के तलहटी के इलाके में ऐसी सोच है कि भाई मैं या तो कोई बांध एनीकेट बड़े जिससे भरे चेक डैम जिससे बनते हैं तो पानी रुकता है तो वहाँ कुआं में पानी जल स्तर ऊंचा है सबसे बड़ी, क्योंकि वहाँ के लोग कृषि से जीवन यापन करते हैं ग्रामीण इलाके के अंदर। तो एक तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मैं गांव के लोगों के लिए ये पानी वाला जो मुद्दा है, और पानी का पीने का पानी भी वहाँ तो भी जो लाइनें डली हुई है, हमारे सरकार के पहले जो मंत्री रहे स्वर्गीय सावनलाल जी जाट साहब ने वहाँ लाइनें डाली थी जी, मगर वो लाइनें डली हुई है, मगर अब तक उसकी क्रियान्वित नहीं हो चुकी, पानी नहीं आया, पानी आया ही नहीं है। हाँ तो बस, तो फिर तो ये है कि वो पानी नहीं आता हुआ तो क्या बात है, अरे पानी कहाँ से आएगा, जो नलकूप है वो खुदाई 4 हाथ है, तो वो वाली तो पोजीशन है आपके यहाँ। हाँ। मसूदा के अंदर पानी नहीं है, आपने कहा कि शिक्षा नहीं है, आपने कहा स्वास्थ्य के केंद्र नहीं है, आपने कहा कि बेरोजगारी रोजगार नहीं है। हाँ। तो मतलब ये सारी चीजें ऐसी हैं, ऐसा लगता है जैसे कि हम कोई आजादी के पहले वाले मसूदा में रह रहे हो। मसूदा का कोई विकास नहीं हुआ, आज भी वहाँ का वही है। विजयनगर को छोड़ करके आज भी मैं जो देख रहा हूँ जो कहते वही है। मुझे मसूदा की जनता एक बार मुझे आशीर्वाद, एक मौका मुझे दे दें तो मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करूँगा, बाकी छोटा मुँह बड़ी बात कर रहा हूँ, मगर मुझे मौका मिल गया तो सबसे पहले तो ये 2-4 चीज़ें हैं मेरे लिए। मेन मिशन होगा मेरा विकास, 36 कौम का सहयोग लेकर के विकास करने का मेरा एक ही मुद्दा रहेगा कि भाई बेरोजगारी और दूसरा वहाँ इंडस्ट्रीज एरिया है, वहाँ आज खनन इतना हो गया है, खनन की जो बात चलती है वहाँ पे, तो खनन भी बड़े वहाँ जो है उद्योगपति पनप रहे हैं वहाँ पे जी। और लोकल लोग वहाँ मतलब घर का पूत कुआरा डोले पड़ोसी को फेरा दे, वो वाली बात हो गई, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है। आज वहाँ का चाहे सरपंच बनता है तो वो भी बेचारा करता है, अपनी मेहनत करता है, तो उनकी आज ब्यावर जिला बना है, मगर ब्यावर जिला बनने के बाद में भी मेरे पास सभी तरह के लोग वहाँ। आज एक अभी महीने भर पहले मैं बता दूं आपको, रावत समाज का एक बच्चा था और रेणपुरा गांव है, पंचायत है शिवपुरा घाटा, उसके एक ही तो बेटा और बाप के एक टांग कटी हुई, और वो एक बेटा जो है करंट से आकर के सोजत सिटी के अंदर मतलब 2 दिन बाद में अजमेर रेफर करने के बाद में, तो वहाँ मैं बैठने गया वहाँ पे, और उसको मैंने सडनली मतलब 4 लाख रुपए ठेकेदार के मतलब उसमें एवीएनएल से भी उनको दिलवाए थे पैसे, उसके ठेकेदार का वो एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट में उसमें एक्ट के अंदर होता था, उसमें उन्होंने यूँ दिलाया। तो वहाँ जब मैं गया तो वहाँ मुझे देख करके बड़ा दिल रोता है मेरा। आज हम तो एसी में बैठ करके घूम रहे हैं, जो भी नेता जो बनता है वो सिवाय बनने के बाद में सिर्फ एसी के अंदर, जब तक अपन मेरे जैसा व्यक्ति निचले स्तर पे अगर नहीं जाएगा, और जो आज मैं देख रहा हूँ, मैंने देखा है सभी समाज के अंदर, गांव गुरबे के अंदर जो देखा है कि हाल बड़ा ख़राब है, तो मुझे एक बार मौका मिले, मसूदा क्षेत्र की जनता मुझे इस बार अगर आशीर्वाद देते हुए, तो मैं बता रहा हूँ कि ये समस्या उस गरीब के घर में, तो वो जो रावत भाई के जो घर में जो चिराग बुझा है, उसने मुझे ये कहा कि आप मेरे पिता हो। अरे मैंने कहा बाबूजी आप मुझे ऐसा मत कहो कि मेरे लिए अजमेर में आप यहाँ, मेरा कोई रोने वाला नहीं था यहाँ पे, आपने मेरे लिए इतनी मदद करी। मैंने कहा मैं सिर्फ ये एक मनुष्य जीवनी के अंदर मैंने जन्म लिया है,
तो मनुष्य जीवनी के जन्म लेने के नाते, मनुष्य होने के नाते मैं अपने आप को ये सोचता हूँ, अपने आप में गौरव करता हूँ कि मेरा शरीर मनुष्य के काम आ जाए। ये सोच है मेरी। बहुत अच्छी बात है। ये अब आपका एक नया पॉइंट जुड़ा है जो आपके दावे में जुड़ा हुआ है कि आप खनन माफियाओं के खिलाफ मुट्ठी तानेंगे और उन लोगों को जो खनन से जुड़े हुए लोग बाग हैं, जो खनन हो रहा है वो गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, अच्छा है, लेकिन खनन माफिया जो कर रहे हैं उस पर रोक लगाने की कोशिश करेंगे और रोजगार के अवसर जो हैं उनको मुहैया कराएंगे। इस प्रकार से आपकी दावेदारी, और कोई दावेदारी अगर आप रखना चाहें तो रखें। नहीं, मैं देखो खनन वाला मामला जो है ना साहब, लोकल लोग अगर वहाँ करते हैं और एक नंबर में करते हैं वो तो बहुत बढ़िया है जी। मगर बार बार पता चला है कि बहुत बड़ा, आज मैं आपको नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, मतलब बहुत बड़े उद्योगपति वहाँ आकर के शिवपुरा घाटा की पंचायत के पास में उस बेल्ट में, अब मतलब केंद्र के बड़े नेता हैं, उन्होंने वहाँ अपना कब्जा जमा लिया है। और शामगढ़ के अंदर श्री सीमेंट फैक्ट्री, ये श्री सीमेंट फैक्ट्री ने हमारे समाज के लोगों का शोषण किया है। श्री सीमेंट फैक्ट्री अगर हमारे समाज को अगर नौकरी अगर नहीं दी थी तो श्री सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ भी मैं बहुत बड़ा, मुझे मौका मिला तो मैं इनको कतई नहीं बख्शूंगा। बाहर के लोग लगा करके आज ज़मीनें वहाँ के लोकल लोगों की हज़ारों बीघा ज़मीनें मतलब हड़प कर ली है। हड़प करने के बाद में मतलब आज उनको मुआवजा दे करके 2 लाख 5 लाख 10 लाख दे करके क्या होता है, आज 2 5 10 लाख रुपए, मतलब लाखों रुपए, मतलब लाख 10 लाख रुपए उनको ज़मीन के मुआवजे के दे करके उनको दूर करने के बाद में उनकी जो है आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी, कहाँ तो उनका वो रिवाज होगा। मतलब शामगढ़ है हमारा, बता दूँ आपको, हमारे इस मसूदा विधानसभा क्षेत्र में एक शामगढ़ है जो बहुत मतलब फेमस है, शामगढ़ जी, बहुत बड़ा किला हाँ, भी है और वहाँ किला भी है, और वहाँ आज़ादी के जो लड़ाई थे वो जो सैनिक थे वो वहीं छुपा करते थे। जी, उस किले को भी ये उद्योगपति जो आए हैं और श्री सीमेंट के जो बांगड़ सेठ हैं उसको बिल्कुल मर्ज करने में लगे हुए हैं। वो मेरी दिल की पीड़ा है, वो मैं कतई जो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ऐसे बड़े जो धनाढ़ लोग हैं यहाँ तो लोकल, आपने चलो ठीक है श्री सीमेंट फैक्ट्री उस ज़माने में जब से मुझे होश आया कि श्री सीमेंट फैक्ट्री जब मैं समझने लगा और आज आप जिसों का सहयोग मुझे मिला है और मैं उम्मीद भी करूंगा आपसे कि श्री सीमेंट एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो वहाँ के लोकल लोगों को नौकरी मिले। ये मेरा सबसे बड़ा वहाँ का पॉइंट रहेगा ये। जी, बिल्कुल बहुत सही है। तो दोस्तों, ये हैं मुबारक अली चीता साहब जो मसूदा क्षेत्र से कांग्रेस की दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। इनका दावा मजबूत है, इनका दर्द जो है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ दर्द है। हो सकता है कि इनकी अभिव्यक्ति के अंदर वो शिद्दत नहीं आई जो इनकी बातों में, इनके अंदाज में, इनका जो दर्द बयां हो रहा है उस क्षेत्र का, और पूरी तरीके से दावेदारी कर रहे हैं। मेरा ये मानना है क्योंकि ज़मीन से जुड़ा हुआ जब आदमी होता है वही अगर नेतृत्व करे तो ज़मीन की सारी जो कमियाँ होती हैं, नमियाँ होती हैं, वो सारी की सारी सामने आ जाती हैं। तो मैं आपके दावे को जनता तक पहुंचा रहा हूं और जनता के माध्यम से मैं यह दावा आपके हाईकमान तक पहुंचाना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपके दावे के पर निर्णय होगा, सकारात्मक निर्णय होगा और आपको टिकट मिलेगी। आप उस क्षेत्र का विकास कर पाएंगे, आप विकास कर पाएँ, इस बात का ये कार्यक्रम गवाह रहेगा। कभी कोई अगर बात होगी तो हम आपको ये कार्यक्रम दिखा के कहेंगे कि आपने वादा तो ये किया था, अब आप ये नहीं करते, तो आपके वादा फरामोशी के खिलाफ ये कार्यक्रम एक दावेदार के रूप में सामने आएगा। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? हाँ जी, मैं एक बात कह दूँ आपको जी। मैं आपसे एक जो आपके मुंह से जो निकल गया ये बात कि भाई वादा करके वादा खिलाफी, मैं आपको बता दूं कि मैं राजनीति में जू सक्रिय हुआ हूं और दिल में मेरे जुनून से, जज्बे से मैं जो है काम करता हूं। मैं वार्ड नंबर 80 अजमेर के अंदर, वार्ड नंबर 55 हुआ करता था जिसके आज 3 टुकड़े हो गए, उसमें मैंने करोड़ों रुपए के काम करवाए हैं। आज नगर निगम क्षेत्र के अंदर पार्षद को 5 लाइटों से ज़्यादा नहीं मिलती है, मैंने हज़ारों लाइटें लगवाई है और मैंने इस वार्ड नंबर 55 को आदर्श वार्ड बनाने की मेरी इच्छा थी। मतलब मेरा सिस्टम आज भी आपके चैनल के माध्यम से मेरा पिछला ग्राउंड अगर आप मालूम करेंगे, अभी के यहाँ के जनप्रतिनिधि है अजमेर के और अभी के मेरे यहाँ मेरे जो वर्तमान में जो मेरे पार्षद हैं उनकी कार्यशैली को देखोगे और आपके चैनल के माध्यम से अगर पता करेंगे तो उसमें आपको पता पड़ जाएगा मेरी कार्यशैली को लोग आज भी याद रखते हैं। मैं अपने आप को ये सोचता हूँ कि मैं एक ज़िले का बड़ा नेता
और हर समाज का 36 कौम को लेकर के मतलब जो एक आवाज़ होती है ना ज़िले की कि कौन से ज़िले का है, तो ये मेरी सोच है कि मेरा अजमेर ज़िले के लिए मैं कुछ करूं। तो ये मैं वार्ड नंबर 80 वार्ड नंबर 55 के अंदर जब पार्षद बना, 5 साल मैंने सिर्फ सेवाई करी है। आज के तो जनप्रतिनिधि अजमेर शहर के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो कोई सी भी पार्टी के हो, मैं नाम नहीं लूँगा, मगर कहा नहीं जा सकता कि भाई क्या क्या कर रहे हैं। मतलब सामने बैठे हुए हैं चैनल अपन जहाँ इसमें अपनी ये बात अपना जाहिर नहीं कर सकते हैं, मगर आपने कहा भाई वादे का तो मैं बता दूं आपको कि मुझे आधी रात को भी आप फ़ोन करोगे, ये बंदा आपके लिए हाजिर रहेगा। ये चलिए, तो वादा फरामोशी का जो डर था वो भी आपका जाता रहा होगा। अब तो आप एक ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति का नेतृत्व देख रहे हैं, उसका दावा देख रहे हैं कि जो अगर आपकी अदालत में आया है तो एक दावे को लेके आया है, इनका दावा मंजूर हो और ये विधायक बने, ऐसी उम्मीद। आज इतना ही, कल फिर एक नए दावेदार के साथ आपकी अदालत में मौजूद रहूँगा और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर कार्यक्रम पसंद आया तो लाइक करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।